दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं। हमने 3 दिन से लेकर और 12 दिन तक का मौन किया। 3 दिन के 10 मतलब 3 दिन में तोड़ दिया था एक दिन। तो जो मौन व्रत था उससे जो एनर्जी का लेवल होता है वो वाकई में ही तेज हो जाता है, क्योंकि 3 दिन मैं मौन व्रत रखा, फिर छोड़ दिया। मतलब 3 घंटे का मौन व्रत रखा। भाई इस टाइम में क्योंकि फ़ोन आता है तो कई बार हम बात नहीं कर पाते, तो मेन मौन व्रत। और जब आप मौन व्रत रखते हो तभी ज़्यादा फ़ोन आएंगे, जब आप तोड़ देते हो तब नहीं आएंगे। ये चीज़ हमने अब नोट करी। तो ज़िंदगी का जो है, जब आप कई बार दुखी होते हो तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जब दर्द होता है तो और ज़्यादा दर्द होता है, और जब ठीक होने लगता है तब सारे काम ठीक होने लग जाते हैं। ये भी कोई एक बहुत ही भयंकर रहस्य है जिसको हम भी कई बार समझने की कोशिश करते हैं और समझ नहीं पाते। ऐसे ये दोस्त हमारे रोग हैं, वो ये अगर ठीक होने लगते हैं तो बड़ा तेज़ी से ठीक होते हैं, और नहीं तो फिर ठीक ही नहीं होते, और परेशानी। जैसे जिस पैर में आपका चोट लगी हो आप देखोगे ज़्यादातर उसी पर फिर ठोकर लगेगी दोबारा, मतलब वहीं दर्द ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमने कई बार नोट करी है। वो कहता है यार मेरा पहले ही पैर था, जैसे बस में आप जा रहे हो और एक पैर में आपका चोट है तो कोई ना कोई आदमी उसी पैर पर टक्कर मारेगा, दूसरे पर नहीं मारेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हमें कभी रोग आते हैं, हम सोचते रहते हैं रोग के बारे में या पैर के बारे में सोचते हैं, तो पैर उसी पर टकराएगा आदमी। मतलब जैसा जो आपके मन में चल रहा है, आप तो पैर को उसको बचा के बैठे हो बस में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ उस पर गिरेगी। तो ये बड़ा वो है। और मैं कहता हूँ आपको कोई भी रोग नहीं है, कोई वाक्य में रोग नहीं होता शरीर में, सिर्फ नसों की रुकावट है। अब नसें जब रुक जाएंगी तो खून आगे नहीं जाएगा तो अंग दर्द करने लग जाएगा, वो अंग सुन्न हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। चाहे आपको बीपी की शिकायत है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे नसों में रुकावट है, चाहे सर्वाइकल दर्द है, चाहे दिमाग में चक्कर आते रहते हैं, सिर में बहुत भयंकर दर्द रहता है, या एड़ी में दर्द रहता है, या पंजे में दर्द रहता है, या चींटियाँ सी चलती हैं, या आपसे नीचे झुका ही नहीं जाता, आप जब नीचे बैठ जाते हो तो उठा नहीं जाता। तो ये तरह तरह के जो रोग आते हैं हमें सिर्फ नसों की रुकावट के कारण आते हैं। और जो बीपी की जो शिकायत बनती है वो भी नसों की एक तरह से रुकावट है। जब हार्ट खून साफ नहीं करता, वो सही तरीके से नहीं पहुँचता तो बीपी की शिकायत होती है। तो हम ये कहते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में इसका बहुत ही अनूठा संगम है और बहुत ही इसका अच्छा इलाज है। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं, ना तो छोटी से छोटी बीमारी भी फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब हम उसको अवॉइड करते हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ वक्त रहते इलाज कराएं। जैसे ही आपको कोई रोग हो, अगर आप तुरंत उस पर सावधान हो जाएं तो उस रोग को वहीं दबा दोगे, नहीं तो फिर वो जंजीर का जंजाल बन जाता है। पहले मैं एक पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये वैदिक उपचार में आए, इनका क्या कहना है एक बार सुने इनसे भी। क्या नाम है आपको? मेरा नरेंद्र सिंह यादव मेरा नाम है। कहाँ रहते हो सर? मैं एपीएस कॉलोनी गुड़गांव रोड पर रहता हूँ। आप इनकी मिसेज हो जी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सरोज। तो वैदिक उपचार कब से यूज किया जी आपने? ये हमारे को करीब 4 महीने हो गए यूज करते। क्या तकलीफ होती थी आपको? हमारे उसका थोड़ा टेंशन रहती थी दिमाग में। हाँ जी। और ये हमारा थोड़ा बीपी ज़्यादा था, 60 डिग्री। अच्छा। तो 3 महीने मतलब जुली, तो वैदिक उपचार से क्या लाभ मिला आपको? हमारे को दिमाग में टेंशन जो रहती है वो हमारी टेंशन खत्म हो गई, नींद कम आती, नींद आना शुरू ठीक हो गया, और हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया। अच्छा जी। हाँ, और वेट भी मेरा कम हो गया। कितना वेट कम हुआ है? वेट मेरा कम हुआ है 8 kg। 8 kg कम आती है 4 महीने में? 3-4 महीने में? 4 महीने 8 kg। चलो वैदिक उपचार से ये लाभ मिला। हाँ, ये आप तुलसी में तो मंगाया था मैंने बाई पोस्ट। अच्छा। घर पे पहुंच गया था। वैदिक उपचार आपका आपका प्रोग्राम देख करके अच्छा जो ये मैंने वहीं पर मंगाया था कोरियर से। चलो बहुत अच्छा। वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे जी? मेरे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा शरीर हल्का होता है, और मेरे को कोई कमी नहीं मालूम पड़ी। लोग देखते ही बोलते तुम इतना कमजोर क्यों हो गया? बोला अच्छा। तकलीफ तो कोई मेरे कोई नहीं है। अच्छा। कोई दिक्कत है, और आंखों में कुछ कम नजर आता तो वो भी ठीक हो रहा है हल्का। हाँ,
अच्छा, आप क्या कहोगे जी वैदिक उपचार के बारे में? मैंने मंगाया था, फिर इनको दिया पीने के लिए। अच्छा अच्छा, हम ही ज्यादा देखते हैं तो ड्यूटी पे ज्यादा रहते और हैं। सेना में ड्यूटी करके सेना आप नहीं मंगाया था वैदिक? मैं नहीं मंगाया था, फिर ऑपरेशन की वजह से मैंने बंद कर दिया, इनको दे दिया मैंने। अच्छा, ये ठीक हो गए। मेरी बच्ची ने देखा था प्रोग्राम, उसने तो कहा मम्मी आपको ये फायदा करेगा, ये देखो बच्ची ने ऑर्डर किया था वो मंगाया। अच्छा, देखा दोस्तों, आपने सुना इनका, ये इनका अपना निजी मत था। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूं दोस्तों, और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। अब पेशेंट को कैसे इसको आराम पड़े आपने खुद सुन लिया। अब प्रोपोज सिंधु का फ़ोन आया हमारे पास, मतलब मैसेज आया है कि मेरे को बीपी रहता है, हाई शुगर रहती है, बहुत ज़्यादा शुगर बनी रहती है। तो जिनका भी ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहता है वो दाल चीनी का सेवन जरूर करें, सुबह और शाम दोनों टाइम। दाल चीनी, जिसे दार चीनी बोल देते हैं जो होता है, तो उसको थोड़ी सी 2 ही चुटकी अपने पानी में डालकर उबाल कर पिए, या दूध में या चाय में भी डालकर, या आप सब्जी में डालकर भी ले सकते हैं। इससे आपका बीपी कंट्रोल करने में बहुत अच्छी मदद करता है। और तरबूज के जो बीज की गिरी होती है, तरबूज के बीज की गिरी जिसे मगज भी बोलते हैं दोस्तों, तो उसकी बीज की गिरी आप खाएं, उससे भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक फांकी वैसे ही मार लें, टेस्टी के लिए भी, तो बहुत ही अच्छी होती है। तो उससे बीपी में बहुत अच्छा आराम पड़ता है। और जो ट्राइग्लिसराइड जब जमता है खून में, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो तरबूज के बीज की गिरी, और मान लो हाई शुगर रहती है, शुगर कंट्रोल ही ना होती, तो मैं तो ये कहूँगा एक बार वैदिक उपचार के डॉक्टरों से और सलाह ले लें। इसमें आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं। दूसरा, 1 करेला और 3-4 टमाटर, 1 करेला 3-4 टमाटर, उसमें पालक के, मूली के, अमरूद के, या आम के, या जामुन के, या पीपल के पत्ते, वो भी 5-7 डालकर उसका जूस लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा। एकदम आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आएगी, क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है। जब ये दोनों इंसुलिन मिलेंगी आपके शरीर में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी का लेवल बढ़ा देंगी। और जो आपकी डायबिटीज़ बढ़ी के कारण जो इंसुलिन कम होती जा रही है, क्योंकि इंसुलिन उसमें ज़्यादा ली जाती है, तो उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करने में मदद करेगी। एक तो ये करें। और इसमें गेहूं का, चने का, जौ का और जवार का, गेहूं, चना, जौ और जवार, इसके आटे की रोटी खाएं। इस आटे को एक बार भून लें, थोड़ा सा भून लें इससे, क्योंकि अब बहुत से पेशेंटों पे इसका रिजल्ट लिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं प्रभु जी। तो ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक ये आप मंडल की क्रिया करें, ये तो वाकई में ही कमाल कर देती है। एक अपने 7 चक्रों को खोल लें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक पवन मुक्तासन करें जरूर। अरे गोमुख आसन में आप कम से कम 10-15 मिनट बैठे तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये क्या कह रहे हैं सुने एक बार इनकी भी। क्या नाम है जी आपका? ललित शर्मा जी। कहाँ रहते हो ललित जी? करनाल जी। करनाल रहते हो? हाँ जी। क्या तकलीफ थी आपको? बीपी की प्रॉब्लम थी सर। अच्छा, कितने साल से थी बीपी? बीपी की प्रॉब्लम सर काफ़ी टाइम से थी पहले। अच्छा, हमारे यहाँ से कब दवाई खाई थी आपने? सन 2000 में खाई थी, 2012 में जी, 12 में जी। अच्छा, क्या कितने दिन खाई? 1 साल खाई सर। तो अब क्या पोजीशन? आज तो आप 2-3 साल बाद आए हो ना? हाँ जी, तो अब बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, बीपी दवाई सब छूट गई? हाँ जी। ना हमारी खा रहे ना? बीपी चेक कराते रहते हो कहीं पर? हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल मिलता है या नहीं? बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में आम लोगों को? यही सलाह देंगे जी, डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर बंसल के पास, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है।